एक्सक्यूज मी, यस। कौन हो तुम? क्या आप दोनों पति पत्नी हैं? हाँ, हम हैं पति पत्नी। मैं किसी और की पत्नी और ये किसी और का पति। ग्रेट, क्या बात है। अच्छा एक बात बताओ कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं? हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तभी तो हम शादी के बाद भी एक दूसरे को भुला नहीं पाए। ओके, तो पहले ना मुझे आप दोनों के साथ एक गेम खेलना है। क्या आप गेम खेलोगे? श्योर, वैसे भी गेम खेलने में बहुत माहिर हूँ मैं। बताओ क्या खेलना है? अच्छा, तो आपको ना इनको छोड़ना है। छोड़ना है? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अरे छोड़ने वाले गेम नहीं खेलता मैं। तुम पागल वागल हो कोई? मैं आपको ना इसके बदले में पैसे दूंगी। पैसों का लालची नहीं है मेरा बॉयफ्रेंड। वैसे कितने पैसे दोगी तुम? बस ज्यादा नहीं, 2 लाख रुपए। 2 लाख? हाँ, कैश है मेरे पास 1.5 लाख रुपए। ये देखो, 50,000 रुपए ना मैं आपको गेम के बाद दूंगी। हाँ, स्टार्ट करो गेम। बताओ क्या खेलना है? कुछ नहीं, बस कहना ये है कि तुम इनको छोड़ दो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम पैसों के लिए मुझे छोड़ दोगे? अरे छोड़ कौन रहा है? एक बार पैसे ले लूंगा, उसके बाद क्या? अरे आप पागल हो या मुझे पागल समझ रहे हो? जब मैं आपको 2 लाख रुपए इनको छोड़ने के लिए दे रही हूँ तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैडम 2 लाख रुपए के लिए तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। एक काम करो, आप कुछ पैसे बढ़ाओ तब मैं कुछ सोचूं। मैडम 5 लाख रुपए करो। ठीक है, डन। लेकिन तुम्हें ना हमेशा के लिए इसको छोड़ना होगा। हाँ, छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। लाओ 5 लाख रुपए लाओ। संतोष, तुम पागल हो गए हो? तुम 5 लाख के लिए मुझे छोड़ रहे हो? अरे मैं क्या नहीं करती तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हारे लिए अमीर लड़के से शादी की ताकि तुम्हारे खर्चे चल सके, और तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो। अरे तो प्रॉब्लम क्या है? तुम भी तो पैसे के लिए उस चिकने के साथ रहती हो। मैं इतने टाइम से बोल रहा हूँ कि छोड़ दो उसे, लेकिन नहीं, पैसा पैसा। अब मेरे पास आ तो रहा है पैसा, और पैसा आने के बाद तुम मुझे छोड़ भी दोगी ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी जैसी ना 2 ले आऊंगा, क्योंकि पैसा है मेरे पास। आई बस समझ में। और मैडम जल्दी से पैसे दो और गेम स्टार्ट करो। तुम पागल हो गए हो? अभी तक जो सब भी था वो सब नाटक था। ओ मैडम बात सुन, मुझे ना जरूरत है पैसों की, और पैसा आएगा ना तो मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। और हाँ मैडम, गेम खिलवाना है ना तो जल्दी खिलवाओ, वरना दोबारा सेटिंग कर लूंगा मैं इससे। अरे सर, अब आप देख लो, मैं तो आपके कहने पर 5 लाख रुपए भी डन कर चुकी हूँ। और हाँ, आपकी नॉलेज के लिए मैं एक और बात बता देती हूँ, पैसे फेंको और तमाशा देखो। ऑनलाइन भी ना जाने कितनी सस्ती, इससे सुंदर सुंदर लड़कियाँ मिल जाएंगी आपको। अरे मैडम मुझे पता है कहाँ पर मिलती लड़कियाँ, तुम बस पैसे दो मुझे। और मैडम लड़कियाँ तो मैं अभी ले आऊंगा। वो तो बढ़िया है फिर तो। अरे मैडम गिन क्या रहे हो? सारे मुझे दे दो ना। संतोष, तुमने मुझ पर हाथ उड़ाया। मन तो कर रहा है जूता निकाल कर मारूं। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बस करो भाभी। वैसे ना दम घुट गया है मेरा इस मास्क के अंदर। मजा बड़ा आया तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलकर और ये गेम खेलकर। अरे ओ मैडम पैसे दो। ओ पीछे हट, दूर हटकर बात कर। मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, कोई गेम वेम नहीं खेल रही थी मैं तेरे साथ। मैं सिर्फ तुझे तेरी हकीकत दिखा रही थी। अच्छा, तो तुम मुझे पागल बना रही थी इतनी देर से? पागल को पागल नहीं बनाऊंगी तो और क्या। अरे पैसे दो ना मेरे। पीछे होके बात कर तमीज से, और हाँ संभाल ले इसको और बता इसे कि मैं कौन हूँ। अबे कौन है ये और क्या चल रहा है ये सब? जिस चिकने की तू इतनी देर से बात कर रहा है ना, भाई है वो मेरा, और मैं उसकी बहन हूँ। समझ आया तुझे? और हाँ, थोड़ा तमीज से बात कर मेरे भैया के बारे में। भैया। अरे ये चिकना तो यहीं पर आ गया। ये सब कर रही है तू यहाँ पर? भैया, मुझे इतनी ज्यादा शर्म आ रही है ना आज कि ये हमारी भाभी है और आप इसके पति हैं। और सच बताऊं, मुझे अफसोस तो अपने घर वालों के ऊपर भी हो रहा है कि वो ऐसी लड़की लेकर आए आपके लिए। यार दिया, तुमसे तो ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। दिया, शर्म आनी चाहिए। शायद तुम भूल चुकी हो, तुम ही तो हमेशा मुझे सिखाती थी कि लड़कियों को ना सूट और साड़ी में रहना चाहिए, अपने बदन को ढक के रखना चाहिए। और तुम ये सब पहन के अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आती हो। ओहो, पहले घर से निकलती हो सूट साड़ी में, फिर ये कपड़े बदलती हो बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, और उसके बाद फिर ये कपड़े बदल के दोबारा सूट और साड़ी में घर में एंटर करती हो। वो तो अच्छा हुआ कि हम यहाँ से जा रहे थे और पारस ने तुम दोनों को देख लिया। बेबी यार, तुम अपने हस्बैंड को कब छोड़ोगी? यार संतोष, तुम्हें पता तो है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं उसे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है और हम जो भी खर्चा करते हैं सब उसके पैसों से करते हैं, और मैं गरीबी में नहीं रह सकती यार, मुझे रहना पड़ेगा उसके साथ। यार कुछ तो करो कि तुम उसे छोड़ पाओ।
मुझे तो वो मीठा सा लगता है यार। जब तक हम कमाने का कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं निकाल लेते मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा, और अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो हम फिर क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? इसका मतलब तुम मुझे प्यार नहीं करती क्या? संतोष, मैं ऑफ कोर्स तुमसे ही प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। अगर मैंने उसे अभी छोड़ दिया तो फिर हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? तुम सोचो ना इस बारे में। अरे यार हम सर्वाइव कर लेंगे, मुझे कोई भी छोटी मोटी जॉब मिलेगी मैं कर लूंगा। ठीक है, तुम एक काम करो, पहले जॉब देख लो, फिर इस बारे में बात करेंगे। पारस, तुम इतने लापरवाह हो, तुम्हारी वजह से ना आज मुझे रोड पे चलना पड़ रहा है। तुम्हें पता नहीं था? तुम रोज उसी गाड़ी को चलाते हो कि उस गाड़ी में इतनी प्रॉब्लम आ रही है। मैडम आई एम सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अभी आप चलिए, हम लेट हो रहे हैं। मैडम वो तो आपके घर की बहू है ना? अरे हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये तो दिया है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? और ये लड़का कौन है? अब समझी। और जरा देखो तो सही, इसने कपड़े कैसे पहने हुए हैं। घर में तो बड़ी ज्ञान की बातें करती है ये कि सूट पहनना चाहिए, साड़ी पहननी चाहिए, और इतने छोटे कपड़े पहन के ये किससे मिल रही है? मैडम छोटा मुंह बड़ी बात, मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है। कुछ गड़बड़? मुझे तो सारी ही गड़बड़ लग रही है। अरे देखो तो सही, इसे जरा भी शर्म नहीं आ रही, इतने खुले में हमारे परिवार की इज्जत को नीलाम कर रही है। और एक तरफ मेरे भाई को देखो, रात दिन पैसा कमाने के चक्कर में ऑफिस में बैठा रहता है, मजदूरों की तरह काम करता है ताकि इसे खुश रख सके, इसका पेट भर सके, इसके सपने पूरे कर सके। तुम एक काम करो, मेरे पास ना आइडिया है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, सबक सिखा के रहूंगी। तुम चलो मेरे साथ ऑफिस। जब दीदी ने तुम्हें देखा ना और मुझे बताया इसके बारे में तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि दीदी ने और ड्राइवर ने किसी और को देखा होगा। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि तुम मुझे धोखा दोगी। अरे क्या कमी छोड़ी थी, किस चीज की कमी छोड़ी थी मैंने तुम्हें? जो तुम मांगती थी वो तुम्हें मैं ला के देता था। और हाँ, तुम क्या कहती थी कि मैंने अपनी लाइफ में ट्रेडिशनल के अलावा कुछ नहीं पहना। अगर नहीं पहना तो फिर ये क्या है? अरे इसे छोड़ो, ये कौन है? हाँ, आशिक। आशिक बोलते हैं इसको। शायद हम ये सब जानते ही नहीं है, क्योंकि हमारी फैमिली में ये सब पहले कभी हुआ ही नहीं है, ना ही हमने ये सब कभी देखा है। शायद इनकी फैमिली में तो ये सब चलता है। क्यों दिया? सही बोल रही हूँ ना, पहले पति को धोखा, फिर ससुराल वालों को धोखा, और हाँ, अपने घर वालों को भी धोखा दे रही हो तुम। अगर नहीं पसंद था मेरा भाई तो मत करती ना शादी। पैसों के लिए तूने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी और साथ साथ अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर ली। बिल्कुल सही। अगर तुम मुझे पहले बता देती ना दिया कि तुम किसी और से प्यार करती हो तो मैं तुम्हारी खुशी की खातिर तुम्हें कब का छोड़ चुका होता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमने मुझसे इतना बड़ा राज छुपाया। अरे धोखा दिया है तुमने मुझे, धोखा। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुमने हमें कितना हर्ट किया है। अरे भैया छोड़ दो ना, क्यों समझा रहे हो? बुत है ये लड़की, इसे कुछ समझ नहीं आएगा। ये सिर्फ पैसे की भूखी है, और इसने ना ये सब सिर्फ पैसे के लिए किया है। अगर दिया तुम इतनी पैसों की भूखी थी तो तुमने बता दिया होता ना, मेरे भैया से तलाक ले लेती। तलाक के बाद एलोमनी मिलती है ना, उससे तुम्हारे खर्चे पूरे हो जाते। क्यों गलत कह रही हूँ क्या? और हाँ, मेरी बात तुम कान खोल कर सुन लो, मैंने तुम्हें कोई गेम खेलने के लिए झूठ नहीं बोला। ये सारे पैसे मैं तुम्हें दूंगी, ये सारे के सारे पैसे तुम्हारे हैं, इसके अलावा 5 लाख रुपए और दूंगी। पर तुमने जो कमिटमेंट की है ना इसे छोड़ने की, उस कमिटमेंट से पीछे मत हटना। और अगर तुम्हें और पैसे की जरूरत होगी ना, वो भी मैं तुम्हें दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस धोखेबाज लड़की के साथ कोई ना टिके। समझे तुम? अरे अब तुम तो क्या, इसे हम भी छोड़ देंगे। पता चल जाएगा इसे कि किसी को धोखा देने का नतीजा क्या होता है। हाँ मैडम, मुझे मेरे पैसे दे दो। हाँ ये लो। और मैडम बाकी के 5 लाख कब मिलेंगे? बाकी के पैसे तुम घर आके ले जाना। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम इसे लेने छोड़ने भी आते थे। क्यों, सही कहा ना? ठीक है मैडम, मैं जा रहा हूँ, बाकी के पैसे मैं आपके घर आकर ले लूंगा। ठीक है? अच्छा बेबी, चलता हूँ मैं। आज के बाद से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बाय। हाँ दिया, आज के बाद ना मेरे भाई के आसपास नजर मत आ जाना। और डाइवोर्स के पेपर जल्द से जल्द तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। आज के बाद अपना ये थोपड़ा मुझे कभी मत दिखाना। चलो।